अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अमरीकी नायब सदर की स्टेटमेंट के बाद ग्रीन कार्ड होल्डर्स के खिलाफ एक जो खतरे की घंटी बजाई गई है, उसके बाद से लेके अब तक कानूनी सवालात पूछे जा रहे थे और लोग मुझसे मुख्तसर जो है सवालात जान रहे थे कि ये आखिर मामला क्या है, क्या वाकया ही ग्रीन कार्ड होल्डर्स को जो है निकाला जा सकता है या ग्रीन कार्ड होल्डर मनसूख किया जा सकता है। तो आज का ये वीलॉग आपके लिए इंतहाई अहम है। अगर ये आप 4 काम करते हैं तो यकीनन आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं। तो आज के इस वीलॉग में हम आपके सामने डिटेल रखेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये ग्रीन कार्ड है क्या, ये किस बला का नाम है। तो जनाब, ग्रीन कार्ड जो है वो जो मुस्तकिल रिहायशी कार्ड भी इसको कहा जाता है और ये जो भी गैर मुल्की शहरी हैं अमेरिका में मुस्तकिल तौर पर रहने और काम करने की उन्हें इजाज़त देता है। और इसमें मुख्तलिफ जो फैमिलीज़ हैं, मुलाजमत है, मुहाजिर की जो हैसियत है और दीगर वजूहात की बिना पर ग्रीन कार्ड के अहल हो सकते हैं, ये दिया जाता है। अब ज़्यादातर जो ग्रीन कार्ड की मुद्दत होती है वो 10 बरस होती है और ये कारामद होता है और उसके बाद इसको दोबारा जो है रीन्यू करवाना पड़ता है। और इसी तरह जैसे अमरीकी शहरियों को अपने पासपोर्ट की तजदीद करनी होती है या रीन्यू करवाना होता है, इमिग्रेशन कानून के माहिरीन के मुताबिक क्या जो कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाती है लेकिन रिहायशी हैसियत ख़त्म नहीं होती है। और अगर ग्रीन कार्ड की तजदीद ना करवाई जाए तो उसके असरात हो सकते हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन को बरकरार रखना ज़रूरी है और अगर कोई फ़र्द कानून की पाबंदी करता है तो उसकी हैसियत ख़त्म नहीं होती है। ये ग्रीन कार्ड है जनाब। अब आगे हम आपको बताते हैं कि ग्रीन कार्ड मनसूख किस बुनियाद पे हो सकते हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ने तो ये कह दिया है कि ग्रीन कार्ड होल्डर और अमरीकी जो सिटीज़न हैं उनका स्टेटस सेम नहीं हो सकता, बल्कि वो कहते हैं कि इन्हें भी डिपोर्ट किया जा सकता है। और उसके बाद एयरपोर्ट्स के ऊपर एक ग्रीन कार्ड होल्डर को गिरफ्तार भी किया गया है, उनको इन्वेस्टिगेट भी किया गया है और डिपोर्ट करने की जो है वो कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। अब ये कैसे मनसूख हो सकता है, तो उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन 4 हम आज के इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे जो आप लोगों को यकीनन मालूम होनी चाहिए और मालूम होंगी भी और होनी भी चाहिए। किसी भी जो ग्रीन कार्ड होल्डर को मखसूस हालात में डिपोर्टेशन का सामना भी करना पड़ सकता है और वो क्या है उसमें हम आज आपको बता देते हैं। मुल्क बदरी की वजह ये होती है कि कहते हैं ग्रीन कार्ड होल्डर ने कोई जुर्म किया हो और नंबर 1 कौन सा जुर्म, किसी भी पुरतशद्दुद जुर्म में वो मुलव्वस हो। नंबर 1 अगर उसने किया हुआ है और उसको कन्विक्शन हो गई है तो सबसे पहले वो अपनी सज़ा को पूरी करेगा और उसके बाद उसको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। ये डिपोर्ट हो सकता है जनाब। नंबर 2, उसने जो है शादी की और उसमें कुछ धोखाधड़ी की, फ्रॉड किया, तो ऐसे शख्स को भी सज़ा के तौर पर उसको भी डिपोर्ट किया जा सकता है। नंबर 3, मनशियात से मुतालिक जो जराइम में मुलव्वस लोग हैं उनको भी डिपोर्ट किया जा सकता है और इसी तरह की जो दीगर मुजरमाना कार्रवाई हैं सरगर्मियों में। और अगर कोई शख्स जो है ज़्यादा अरसा तक अमेरिका से बाहर रहा और वापस नहीं आया तो उसका भी वो मनसूख हो जाता है। और ये वो चीज़ें हैं। अब इस सबसे अहम यह है कि किसी ने जुर्म किया, उसको सज़ा हुई, तो वो कहते हैं कि उसको डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको वो सज़ा भुगतना होगी, सज़ा मुकम्मल करना होगी और उसके बाद फिर उसे मुल्क बदरी की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, जिसमें इमिग्रेशन जज के सामने वो पेश होना भी शामिल होता है। कि ऐसे नहीं है कि उसने सज़ा भी भुगत दी और उसे उठाया डिपोर्ट कर दिया, नहीं, तब भी इमिग्रेशन जो जज है वो जो है उसके सामने पेश होगा और वो फैसला करेगा। अब किसी शख्स की जो मुस्तकिल रिहायशी हैसियत है इस वजह से भी मनसूख की जा सकती है कि अगर इमिग्रेशन के अमल में कोई उसने धोखाधड़ी की है, कोई उसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं, उसने टैक्स फ्रॉड किया है और जो इसमें ये हो सकता है वो हो सकते हैं। अब वो कहते हैं जिन अफराद के ग्रीन कार्ड मनसूख किए जा रहे हों उन्हें आम तौर पर इमिग्रेशन जज के सामने पेश होने का एक नोटिस भी दिया जाता है, उसको मौका दिया जाता है कि वो आए और आके अपना मुद्दा जो है वो बयान कर सके। और वो उन्हें मौका दिया जाता है कि वो आए और साबित करें कि उनका स्टेटस बरकरार रखा जाए या वो ये तस्लीम करते हैं कि उनका स्टेटस ख़त्म किया जाए। और उसके बाद किसी भी कानूनी मुस्तकिल रिहायशी को बग़ैर किसी कानूनी कार्रवाई के अमेरिका में स्टेटस से महरूम नहीं किया जा सकता। ये वो चीज़ें हैं कि जब भी किसी का ग्रीन कार्ड मनसूख होना है तो उसके लिए
اس کو ایک قانون میں طریقہ کار موجود ہے، امیگریشن جج کے سامنے وہ جاتا ہے، اس کو نوٹس ملتا ہے، نوٹس ملنے کے بعد وہ آتا ہے اور آ کر اپنا ایک اس کو موقع دیا جاتا ہے، اس کو اپرچونٹی دی جاتی ہے کہ بھائی آپ اپنا جو ہے مدعا بیان کر سکیں کہ کیوں نہ آپ کا یہ گرین کارڈ منسوخ کر دیا جائے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کیا جانا چاہیے تو پھر آپ ہمیں اس کی جو ہے ویلڈ ریزن جو ہے قانونی وہ دے دیں۔ پھر وہ جو ہے اپنا کیس بیان کرتا ہے، اور کیس بیان کرنے کے بعد وہ ایک ریزن دے گا، ریزن دینے کے بعد اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کیا ہے یا جو جرم ہوا تھا وہ کس وجہ سے ہوا تھا، جو بھی ہے جج کو اگر مطمئن کر لیتا ہے ٹھیک، ورنہ پھر اس کو ڈیپورٹ کیا جا سکتا ہے۔ تو جناب یہ آج کی جو ویڈیو آپ کے لیے انتہائی اہم تھی، میں نے کہا جی میں بنا دوں، کیونکہ پریزیڈنٹ جو ہے وائس پریزیڈنٹ کے اسٹیٹمنٹ کے بعد یا انٹرویو کے بعد خاصے لوگ جو ہیں وہ پریشان تھے، تو میں نے اس لیے آج کا ویلاگ آپ کے لیے خصوصی طور پر بنایا ہے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔